अगर आए हैं तो हमें कुछ करके जाना है। जो हमने सपना देखा है और दिखाया है उसे लागू करके लोगों को पाकी तक पहुंचा करके ही हमको जाना है। इसलिए मरने से आदमी को डरना नहीं चाहिए, कलंक से डरना चाहिए। कोई ऐसा जीवन में हम काम नहीं करें जिससे मर जाने के बाद भी कोई हमें कलंकित कर सके। अरुण कुमार पासवान या रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ एक चलता हुआ दीपक है जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है। इसलिए करने के लिए क्यों चले हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कारण हो सकता है, क्यों आपके बीच आए हैं? इसका दो कारण है मेरे दोस्तों। हम लड़ाई लड़े थे, FCI फूड कॉर्पोरेशन का भी लड़ाई लड़े थे और 90 में परमानेंट होने का काम हुआ था, लेकिन जो हो गया था उसके बाद दोबारा नहीं हुआ। चला इसके अधिकार के बारे में सोचा और एक आदमी उठने के बाद एक पर एक होते होते एक बहुत बड़ा पेड़ वृक्ष बन गया, जिसके माध्यम से सरकार ने तमाम हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को अधिकार देने के लिए विवश हो। मन में भारत सरकार के संबंधित अधिकारी, संबंधित मंत्रालय से हम लोगों ने संपर्क साधने का काम किया तो लास्ट में हुआ कि आपका नाम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को जोड़ने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठना चाहिए। तो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जब घर जाता है उससे जाके प्रशंसा है, इसकी प्रशंसा तो क्या नहीं जा सकता है, इसका अनुभूति हम महसूस कर रहे हैं नहीं है। और ऐसे लोगों का तो सीमेंट हो, सर हो, मिट्टी हो, बालू हो, बीज हो, तमाम हिंदुस्तान के सारे व्यवसायी एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, या ट्रक के माध्यम से हो, या रेल के माध्यम से हो, या पानी के जहाज के माध्यम से हो, या एयर लाइन के माध्यम से हो, वहाँ मजदूरी काम करता है। तो 36 दिन हम लोगों ने धरना कर दिया और यहाँ पर हम लोग हड़ताल करवाए, इसमें बहुत भारी लड़ाई हुआ था हमारे और यहाँ के किरदार हमारे संगठन के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई। इसी तरह की बैठक 28 अक्टूबर 2023 व्यक्ति काम करते हैं वो क्या कुछ कर पा रहे हैं? बिल्कुल वोट बैंक है, लेकिन मजदूरों को जब तक मजदूर संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगा तब तक उसको प्राप्त नहीं होगा। FCI के लोगों ने बुलंद 2 दशक पहले की जो भी वकालत है उसकी दलील आज दे रहे हैं। आज 21वीं सदी का युग है, हाईटेक युग है, सबके पास स्मार्टफोन है और जिस मजदूर परिषद में आज बैठे हैं उसके पास कीपैड भी नहीं है, उनके लिए क्या आप सोच पाएंगे? आपने कहा कि आप लगातार साहब सिंह वर्मा का नाम लेते हैं, इसलिए हम लोग जिक्र कर रहे हैं। जब वो श्रम मंत्री थे तो पहली बार रेलवे माल गोदाम के श्रमिक भी होते उनके हक अधिकार की बात हो सकती है और उनको भी हक अधिकार मिल सकता है, उनको भी सभी सुविधाएं मिल सकता है। पहली बार उन्होंने श्रम मंत्रालय में इसकी बैठक करके उनका प्रस्ताव पारित किया। सरकार चली गई, कैबिनेट में पास नहीं हुआ, सदन में इसका बिल नहीं आ पाया। उस समय हम लोग जब आंदोलन करते थे उस समय हमारे धरने पर भी साहब सिंह वर्मा जी बैठने का काम करते, इसीलिए हम लोग बार बार करते हैं क्योंकि गरीब मजदूर जो होता है उसके लिए जब कोई भी आदमी जब काम करता है तो उसकी बात हमेशा दिल में रहता है, उसको हमेशा याद करता है, इसीलिए हम उनका नाम बार बार लेने का काम करते हैं। थैंक यू।